नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। एयर इंडिया ने तेल अवीव की फ्लाइट 8 मई तक रोकी। कुवैत की यात्रा अब आसान, जीसीसी देशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए जारी नया ई वीजा सिस्टम। दुबई में बनेगा भारत मार्ट, 2027 तक होगा पूरी तरह से लागू। बेटी की ऑनलाइन धमकी पर पिता को 3000 दिरहम का जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। एयर इंडिया ने तेल अवीव की फ्लाइट्स को 8 मई तक रोक दिया है। एयर इंडिया ने अपनी दिल्ली तेल अवीव उड़ानों को अब 8 मई 2025 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले 6 मई तक उड़ानें बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तेल अवीव एयरपोर्ट के पास मिसाइल अटैक के बाद एक फ्लाइट को अबू धाबी डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके बाद यह फैसला बढ़ा दिया गया। एयर इंडिया आमतौर पर हफ्ते में 5 बार तेल अवीव के लिए फ्लाइट चलाती है। एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एयर इंडिया ने पोस्ट करते हुए कहा कि सभी उड़ानें 8 मई तक कैंसिल रहेंगी। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास 8 मई तक की बुकिंग है उन्हें रीशेड्यूलिंग में मदद की जा रही है। चाहे तो वो बिना कोई चार्ज दिए अपनी टिकट की डेट बदल सकते हैं या फिर फुल रिफंड भी ले सकते हैं। कुवैत की यात्रा अब आसान, जीसीसी देशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए जारी नया ई वीजा सिस्टम। अब कुवैत की यात्रा करना उन प्रवासियों के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है जो खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ओमान में रहते हैं। कुवैत सरकार ने ई वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा सिस्टम को अपडेट करते हुए अब इन देशों में रहने वाले पेशेवर प्रवासियों को बिना दूतावास गए ऑनलाइन ही वीजा अप्लाई करने की सुविधा दे दी है। इसके लिए बस कुछ आसान शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे आपका पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट पर कम से कम 6 महीने के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए और आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईटी एक्सपर्ट्स, पत्रकार या बिजनेस ओनर जैसे किसी मान्यता प्राप्त प्रोफेशन में काम करते हो। आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट की कॉपी, रेजिडेंसी कार्ड, हाल ही की फोटो, फ्लाइट टिकट, कुवैत में ठहरने की जगह और जॉब प्रूफ भी देना होगा। आवेदन evisa.moi.gov.kw या कुवैती visa.ampw.africa पर जाकर किया जा सकता है और आमतौर पर 1 से 3 वर्किंग डेज में वीजा ईमेल के जरिए मिल जाता है। वीजा इशू होने की तारीख से 90 दिनों तक वैलिड रहता है और इससे आप कुवैत में 7 दिन तक रुक सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, पाकिस्तान और यमन के नागरिकों को अभी भी दूतावास के जरिए ही वीजा लेना होगा। वहीं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे 50 से ज्यादा देशों के नागरिक अगर उनके पास रिटर्न टिकट और वैलिड पासपोर्ट है तो कुवैत एयरपोर्ट पर ही ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं। यात्रा से पहले सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि नियमों का पालन न करने पर प्रवेश से इनकार या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दुबई में बनेगा भारत मार्ट, 2027 तक होगा पूरी तरह से चालू। डीपी वर्ल्ड के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि दुबई जल्द ही भारतीय कारोबारियों के लिए एक खास मार्केट खोलने जा रहा है। इसे भारत मार्ट कहा जाएगा और इसमें सिर्फ भारत में बने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने चीनी व्यापारियों के लिए यूवी मार्केट बनाए हैं, वैसे ही अब हम भारतीय व्यापारियों के लिए भारत मार्ट बना रहे हैं। ये करीब 2.7 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ होगा। इसका काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही तुर्की व्यापारियों के लिए तुर्क मार्ट भी बनाएगा। भारत मार्ट का पहला फेज 2026 में शुरू होगा और 2027 तक पूरी क्षमता से चलने लगेगा। यह यूवी मार्केट के पास शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर एक्सपो सिटी के सामने बन रहा है। डीपी वर्ल्ड के जीसीसी रीजन के सीईओ अब्दुल्ला बिन दमितन ने बताया है कि यूवी मार्केट पहले ही तैयार है। ये 2 हिस्सों में है, एक में 1600 शोरूम है और दूसरे में 324 गोदाम। उन्होंने खलीज टाइम को दिए इंटरव्यू में बताया है कि भारत और यूएई के बीच का व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर गया है और वह सीईपीए समझौते की वजह से हुआ है जो दोनों देशों ने 2022 में साइन किया था। उन्होंने ये भी बताया कि जेबेल अली फ्री जोन यानी जाफजा में 450 से ज़्यादा चीनी कंपनियां हैं और अब सरकार की
कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यहां आए। उन्होंने कहा कि हम SME कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दुबई सरकार के विजन के साथ चल रहे हैं। ऑटो सेक्टर और फ्रूट वेजी मार्केट को भी बढ़ाने के लिए DP वर्ल्ड की नई जमीन दी गई है। जब अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध के असर के बारे में पूछा गया तो अब्दुल्ला ने कहा कि UAE पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ के प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है, जबकि कई दूसरे देशों में यह 50% टैरिफ तक है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कई बड़े ग्लोबल संकट देखे हैं, जैसे ईरान इराक युद्ध, कुवैत युद्ध, 2008 की आर्थिक मंदी, लेकिन हमने हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दिया है। आज भी हमारा फोकस यही है कि दुबई को ग्लोबल ट्रेड के लिए और बेहतर बनाएंगे। बेटी की ऑनलाइन धमकी पर पिता को 3000 दिरहम का जुर्माना। अल एन की एक सिविल कोर्ट ने एक पिता को आदेश दिया है कि वह एक युवक को 3000 दिरहम का हर्जाना दे, क्योंकि उसके नाबालिग बेटे ने स्नैपचैट पर उस युवक को धमकाया था। स्थानीय अखबार एमिरात अल योम के मुताबिक युवक ने कोर्ट में शिकायत की थी कि उसे धमकी भरे मैसेज मिले हैं और इसके लिए उसने 50,000 दिरहम के मुआवजे की मांग की थी। कोर्ट ने मामले की जांच की और पाया कि धमकाने वाले लड़के ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे शिकायतकर्ता को मानसिक और भावनात्मक नुकसान हुआ। हालांकि कोर्ट ने केवल 3000 दिरहम का हर्जाना तय किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि UAE कानून के अनुसार अगर कोई नाबालिग किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके माता पिता या अभिभावक इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दुबई के एक लीगल एडवाइजर अहमद राशिद ने बताया कि यह फैसला साफ दिखाता है कि माता पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन हरकतों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ सिविल मुआवजे का नहीं था, बल्कि इसमें साइबर अपराध के कानून भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि UAE का साइबर लॉ यानी 2020 का कानून नंबर 5 ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेल और बदसलूकी को गंभीर अपराध मानता है। यहाँ तक कि अगर धमकी सीधे ना देकर इशारों में दी जाए तभी भी आरोपी को जेल और 2.5 से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। वकील मोना अल हाशमी ने कहा कि UAE में सोशल मीडिया पर की गई बदतमीजी को हल्के में नहीं लिया जाता। ऑनलाइन धमकियों, उत्पीड़न और गोपनीयता के उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला सभी माता पिता के लिए एक चेतावनी है। बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि साइबर अपराध की शिकायतें पुलिस स्टेशन, दुबई पुलिस की ई-क्राइम वेबसाइट या 999 हेल्पलाइन के जरिए भी की जा सकती है। चलिए बताएंगे आखिर में क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.52 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.57 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 35.95 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.06 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.40 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.96 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 32.36 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 32.36 भूटानी करेंसी थी। तो क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 307 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 301.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7060 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 375.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8629 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 368.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 405.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 398 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9315 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो आज एक UAE दिरहम में 23 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.94 रुपया था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 36.71 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.71 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक UAE दिरहम में 33.04 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.04 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 76.55 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.48 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक UAE दिरहम में 22.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.94 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।